तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि मलेशिया 18 नया फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने एयरफोर्स के लिए खरीदना चाहता है, जो बेसिकली लीड इन फाइटर ट्रेनर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर के ओपन होने के बाद मलेशिया के सामने चाइना, भारत, टर्की, रशिया और अमेरिका जैसे देशों से ऑफर आ चुका है और भारत के तरफ से मलेशिया के सामने तेजस एयरक्राफ्टों के लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों के ऑफर किया गया है। इस टेंडर में जहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों को एक बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पे अब खबर यह भी है कि भारत के द्वारा मलेशिया के सामने एयरक्राफ्टों के डील को लेके एक बड़ा ऑफर रखा गया है और वो ऑफर है पाम ऑयल के ट्रेड के बदले फाइटर एयरक्राफ्टों का डील। मतलब अगर मलेशिया के द्वारा इंडिया से इन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो भारत बड़े मात्रा में या फिर कहे तो अधिक मात्रा में मलेशिया से अब पाम ऑयल खरीदने के लिए तैयार है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पाम ऑयल का ये डील भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के डील को संपूर्ण करने में मददगार होगा और किस तरीके से ये भारत और मलेशिया दोनों के लिए ही सुटेबल बनेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडिया जो बीते 5 साल में सालाना दर पे एवरेजली 3 मिलियन टन तक पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट कर रहा था, वो अब अपने सालाना दर के ये पाम ऑयल इंपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में इंडिया का जो सालाना दर का इंपोर्ट है उसे अब इंडिया के द्वारा 67% मतलब करीबन 2 मिलियन टन एनुअली बढ़ाने का इरादा बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल इंडिया मलेशियन गवर्नमेंट के साथ इन मुद्दों को लेके बातचीत भी कर रहा है और ट्रेड को बढ़ाने को लेके काउंटर ट्रेड पॉलिसी के ऊपर भी चर्चा कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि काउंटर ट्रेड पॉलिसी असल में एक ऐसा पॉलिसी है जिसके अंतर्गत अगर भारत मलेशिया से अपने पाम ऑयल इंपोर्ट को बढ़ाता है तो मलेशिया को भी भारत से कुछ ना कुछ खरीदारी करके इसे बैलेंस करना आवश्यक होगा। असल में दोस्तों इन बातों का जानकारी भारत के जो हाई कमिश्नर मलेशिया में तैनात है उनके द्वारा दिया गया। BN रेड्डी के मुताबिक लगभग 3 महीने से भारत और मलेशिया के अंदर इन बातों को लेकर चर्चा किया जा रहा है, पर इन सभी चीजों को अब तक फाइनलाइज करना आवश्यक है। यहाँ पे उनका ये भी कहना था मलेशिया के सबसे बड़े पाम ऑयल एक्सपोर्टर असल में भारत ही है और साल 2021 में मलेशिया द्वारा भारत को ही सबसे अधिक पाम ऑयल एक्सपोर्ट किया गया है। इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सब कुछ जल्द ही तय हो जाए। हालांकि दोस्तों भारत के द्वारा पाम ऑयल खाली मलेशिया से इंपोर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इंडोनेशिया भी भारत का एक ऐसा सोर्स है जहां से भारत बड़े मात्रा में पाम ऑयल को इंपोर्ट करता है। पर बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया के द्वारा हाल ही में ही अपने ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर एक तरीके का प्रतिबंध लगाया गया है ताकि डोमेस्टिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल का प्राइस ना बढ़े। दोस्तों भारत के अगर ऑयल इंपोर्ट को देखा जाए तो लगभग भारत के द्वारा अपने ईडेबल ऑयल के 60% इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट किया गया ऑयल में भी करीबन 60% पाम ऑयल है। भारत के द्वारा पाम ऑयल बेसिकली इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। भारत अपने पाम ऑयल के 50% इंपोर्ट जहां पे इंडोनेशिया से करता है तो वहीं पे बाकी के हिस्से के पाम ऑयल मलेशिया के द्वारा सप्लाई किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भारत सोयाबीन ऑयल को भी अर्जेंटीना और ब्राजील से इंपोर्ट करता है, जबकि सनफ्लावर ऑयल भारत के द्वारा रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट किया जाता है, जिनमें से भी ज्यादातर हिस्सा यूक्रेन का है और हाल ही के यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से इसके ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ा। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से मलेशिया के सामने एक बड़ा ऑफर रखते हुए बताया गया है कि भारत जो मलेशिया से एडिशनल पाम ऑयल खरीदने को लेके इंटरेस्ट है उसके भुगतान के स्वरूप भारत की तरफ से मलेशिया को राइस, शुगर और मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कमोडिटी को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब दोस्तों काउंटर ट्रेड में जहाँ पे एक तरफ भारत मलेशिया से पाम ऑयल खरीदेगा तो वहीं पे मलेशिया के सामने शुगर, राइस और मिलिट्री इक्विपमेंटों का प्रस्ताव रखा गया है। और दोस्तों इस मामले में भी हाई कमिश्नर BN रेड्डी के तरफ से जानकारी दिया गया है कि हमारे कंपनी जिनमें की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल है वो ऑलरेडी मलेशिया के सामने एक कस्टमाइज पैकेज रखा है जिनमें मलेशियन डिफेंस सेक्टर के टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रिलेटेड इक्विपमेंट तक शामिल है। BN रेड्डी के तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि उनके मुताबिक काउंटर ट्रेड के अगेंस्ट में मलेशिया के द्वारा अगर पाम ऑयल के बदले इंडिया से मिलिट्री इक्विपमेंट जिनमें की तेजस एयरक्राफ्ट शामिल है उसे खरीदा जाता है तो ये दोनों देशों के लिए विन विन कंडीशन होगा। असल में दोस्तों मलेशिया के द्वारा 2021 के मध्य में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक टेंडर जारी किया गया जिसमें मलेशिया के तरफ से 18 लीड इन फाइटर ट्रेनर या फिर कहे तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा रखा गया है और इस इरादे को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से मलेशिया के सामने अपने तेजस एयरक्राफ्ट का भी ऑफर रखा गया है। हालांकि मलेशिया के सामने कई सारे अन्य देशों का भी ऑफर है जिनमें टर्की के हुड जेट से शुरू करके चाइना के L-15 और अमेरिका के तरफ से बनाया हुआ ट्रेनर एयरक्राफ्ट से शुरू करके रशियन प्लेटफॉर्म तक शामिल है। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के ये जो फाइटर
एयरक्राफ्टों के टेंडर है, यह असल में एक काउंटर ट्रेड कंपोनेंट ही है, जिसके अंतर्गत मलेशिया अपने पाम ऑयल के बिक्री को बढ़ाना चाहता है। और अगर देखा जाए तो भारत के भी फिलहाल के जो आवश्यकता है वो एक तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस टेंडर में दावेदारी को और मजबूत करेगा। हालांकि दोस्तों इंडिया और मलेशिया के जो पाम ऑयल की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इसके ऊपर कई बार बाधाएं आ चुका है और इसका एक तरफा जिम्मेदार तो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद थे। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका झुकाव काफी हद तक पाकिस्तान के तरफ अधिक था और उनके द्वारा कई बार पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ बयानबाजी किया गया। इवन भारत के जो कश्मीर के मुद्दे हैं उनमें भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया। इस कारण एक तरफा भारत के द्वारा मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट को भी घटा दिया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर बीते कुछ सालों के पाम ऑयल इंपोर्ट को देखा जाए तो भारत के द्वारा साल 2021 में करीबन 3.6 मिलियन टन पाम ऑयल इंपोर्ट किया गया है, पर ये जो अमाउंट है ये साल 2020 में काफी कम था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत 2.7 मिलियन टन पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट किया था। और दोस्तों यही वो दौर था जब मलेशिया और भारत के बीच में महातिर मोहम्मद के कारण एक तरीके से दूरी आया था। इवन दोस्तों इससे पहले के सालों को अगर देखा जाए तो साल 2019 में भारत के द्वारा मलेशिया से करीबन 4.5 मिलियन टन, 2018 में 2.6 मिलियन टन और 2017 में करीबन 2 मिलियन टन पाम ऑयल इंपोर्ट किया गया था। हालांकि दोस्तों इंडिया और मलेशिया का रिश्ता खाली पाम ऑयल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तक ही नहीं है, बल्कि अगर दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड को देखा जाए तो ये काफी मजबूत है। कोरोना जैसे महामारी के बावजूद इंडिया और मलेशिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो पिछले साल काफी बढ़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फिस्कल ईयर मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दरमियान मलेशिया और भारत के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था वो करीबन $17.5 बिलियन का था, जो कि इससे पहले साल के मुकाबले में करीबन 21% अधिक है। इंडिया को मलेशिया के 10 प्रमुख ट्रेड पार्टनरों में गिना जाता है, जबकि अगर इंडिया के मामले को देखा जाए तो इंडिया के लिए मलेशिया एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ तेजस एयरक्राफ्ट है, ये खाली पाम ऑयल के काउंटर ट्रेड के मामले में ही इस टेंडर में सबसे मजबूत दावेदार नहीं है, बल्कि हकीकत में ताकत के मामले में भी इस टेंडर में सबसे मजबूत दावेदार है। इस टेंडर में जो टर्की की तरफ से हुरजेट का ऑफर किया गया है, असल में दोस्तों ये एयरक्राफ्ट एक एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ना कि कोई लीड इन फाइटर ट्रेनर है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट को अब तक टर्की के द्वारा तैयार किया जाना संभव नहीं हो पाया। दूसरी तरफ चाइना के द्वारा जो L-15 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है वो भी एक एडवांस जेट ट्रेनर है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के पास लाइट अटैक कैपेबिलिटी है। पर दोस्तों बड़ा बात यह है कि चाइना और मलेशिया के बीच का जो रिश्ता है, क्या वो मलेशिया को चाइना से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके आगे बढ़ने देगा। हालांकि इसके अलावा अमेरिका के तरफ से भी एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और रशिया ने भी ऑफर किया है। अमेरिकी एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये कीमत के मामले में काफी अधिक होता है, जबकि रशियन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो फिलहाल यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के कारण जिस तरीके से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, उससे शायद ही कोई देश अब रशिया से हथियारों को खरीदने का रिस्क लेगा। इवन दोस्तों ये वही टेंडर है जो जारी होने से पहले पाकिस्तान के द्वारा भी काफी उछल कूद किया गया और एक तरीके से दावा तो ये किया गया था कि पाकिस्तान और मलेशिया का जो बेहतरीन रिश्ता है उस कारण मलेशिया आग बंद करके पाकिस्तान के जंग फाइटरों को ही खरीदेगा। पर जब टेंडर को ओपन किया गया तब ये पता चला कि इस टेंडर में ना ही पाकिस्तान का जंग फाइटर है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से इसे पेश किया गया। और दोस्तों इसके बाद एक तरीके से ये भी खुलासा हो गया कि ना पाकिस्तान और मलेशिया के बीच में उतना गहरा रिश्ता है जितना पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा दावा किया जाता है, और ना ही पाकिस्तान के जंग फाइटरों में इतना दम है कि वो अन्य एयरक्राफ्टों का सामना करने का क्षमता रखे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।